आप सभी विश्वकर्मा वंशियों को जय भगवान विश्वकर्मा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आपके पास समय तो मिलता नहीं, बहुत बिजी लाइफ है आपकी। आपसे बिजी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो खलिहर बैठे रहते हैं, उनके पास समय ही समय होता है। दरअसल जब समाज के लोगों की बात की जाती है, उनके विकास उत्थान की बात की जाती है, कुछ लोगों से रहा नहीं जाता। उनके दिल में सहयोग की भावना प्रेरित होती है। उस सहयोग की भावना से प्रेरित होकर आगे बढ़ते हैं और समाज हित में कुछ ना कुछ काम करना चाहते हैं। बहुत से लोग हैं, या यूँ कहा जाए कि ऐसे लगभग 25% लोग मिल जाते हैं जो सहयोग की भावना से प्रेरित होकर आपके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सभी आगे नहीं बढ़ पाते। कुछ खाली सोचते रहते हैं और कुछ हाथ पांव मारते हैं, लेकिन कुछ उससे भी बहुत आगे होते हैं कि अपना सब कुछ गंवा देते हैं, लेकिन तब भी सहयोग के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को ही वास्तव में समाज सेवी, वरिष्ठ समाज सेवी या कोई न कोई पद या तमगा दे दिया जाता है। वो लोग काम करते रहते हैं। कुछ इसमें पत्रकारिता की लाइन में जाकर काम करते हैं, तो कुछ स्वतः हमेशा अपने समय को बचाकर काम आपके लिए करते हैं। वो अधिकारियों से संवाद करते हैं, कर्मचारियों से संवाद करते हैं, नेताओं से संवाद करते हैं, आपकी समस्या को लेकर उजागर करते हैं, उठाते रहते हैं। तो ऐसे लोग खलिहर नहीं बैठे होते हैं। दरअसल वो आपके लिए काम करते हैं, आपके समाज के लिए काम करते हैं, पूरे समाज के लिए काम करते हैं। अब यहाँ विषय ये हुआ कि आप जब कहते हो कि मैं तो नेता हूँ, मुझे समाज की क्या ज़रूरत। अरे नेता हो तो बिना समाज के आप आगे कैसे बढ़ोगे। समाज ही आपको नेता बनाता है जब आपके पास संख्या बल दिखलाता है। संख्या बल आपको वही प्रदान करता है। अगर आप बहुत बड़े अधिकारी हो, कहते हो कि समाज ने मुझे कोई योगदान नहीं दिया, मैं क्यों करूँ, ये बात तो आपकी सही है। लेकिन ये भी याद कीजिए कि समाज उस समय सक्षम नहीं था आपको कुछ देने के लिए, लेकिन आज तुम स्वयं सक्षम हो समाज को कुछ देने के लिए। अगर यही मानसिकता बनाए रखोगे कि मैं समाज के लिए क्या करूं, क्यों करूं, तो समाज कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, यानी वो समाज आपको कुछ नहीं दे पाएगा। आज आपके पास वक्त है, आपके पास देने के लिए कुछ है तो उसे दीजिए। कल वही समाज आपको उससे ज़्यादा वापस करेगा। क्यों वापस करेगा? वो समाज अगर संगठित हो जाएगा, एक साथ आएगा, एक मंच पर आएगा, तो निश्चित ही वो अपना एक नेतृत्व तय कर लेगा। कोई ना कोई हर इलाके में एक एक नेतृत्व होगा। वो नेतृत्व करता, उस जिसके साथ भीड़ होगी, जिसके साथ संगठन होगा, जिसके साथ लोग होंगे, वो आपके ऊपर आई हुई किसी आफत के लिए जब खड़े हो जाएंगे, तो अच्छे से अच्छे आपके सीनियर पदाधिकारी और ये जो सत्ता होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उसके सामने जब संख्या बल खड़ा हो जाता है, तो आप पर अनैतिक अत्याचार नहीं हो पाएगा। ऐसे क्या होता है, आप ऑफिसों में बड़े पदों पर काम तो करते हो, लेकिन जी हुजूरी साहब की करनी होती, बास की बजानी होती है। बास हमेशा आप पे दबाव बना के रखता है, लेकिन जब बास को पता लगेगा नहीं, हमसे भी ऊपर इनके पास इनका संगठन है, वो संगठन हम पर दबाव बना सकता है, हम इनके खिलाफ अगर कुछ करेंगे तो बोलेगा, वो खड़ा हो जाएगा, तब वो डरेंगे, आपके बास साहब डरेंगे। तो इसलिए आपको भी संगठन की आवश्यकता होती है, जिसे आप अभी नहीं समझ रहे हो। तो हम यही कहेंगे कि सब लोग ध्यान दीजिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए। यदि आपके पास आज कुछ है तो उसे देने का प्रयास कीजिए। मैंने क्यों कहा कि आप लाट साहब हो? लाट साहब आप इसीलिए हो कि हम देखते हैं तमाम लोग जो होते हैं वो समाज के लिए काम करते हैं। जैसे बहुत से लोग यूट्यूब चैनल बना लिए, फेसबुक बना लिए, अपनी बातों को लिखते हैं, ट्विटर पर लिखते हैं। आप उसको फॉलो नहीं कर सकते हो, लाइक नहीं कर सकते हो, कमेंट नहीं कर सकते हो। मैं बताऊं, विश्वकर्मा जागरूकता अभियान इस तरीका का एक अभियान है जो आपकी गलतियों को उजागर करता है, आपकी अच्छाइयों को आपको बतलाता है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह स्वयं में कोई संगठन नहीं, यह एक अभियान है और उन विचारों को केंद्रित करके आगे बढ़ता है जो समाज की तरफ से निकल कर आते हैं, जो बातचीत संवाद के आधार पर स्पष्ट होते हैं। आपकी कमियों को उजागर करता है और अच्छाइयों को तो आगे ले जाता है। अब आप बताइए, अगर इसके जैसे मैं बताता हूँ, जागरूकता अभियान जो है लगभग 10,000 लोगों तक अपनी बात को पहुँचाया है कि इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन पता चलता है कि केवल 10, 12, 15 लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसका मतलब आप डर रहे हो कि कहीं हमें पैसा न देना हो। जबकि मैं देखता हूँ यूट्यूब पर आप खोल लेते हो, गाने बजाने हमेशा दिन भर आपके मोबाइल में चलते रहते हैं और ऐसे ऐसे दृश्य देखते हो जिसका समाज से, आपके विकास से, आपके बच्चों के विकास से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन यूट्यूब हमेशा खुला रहता है। लेकिन आपको एक चैनल सब्सक्राइब करने में बहुत दिक्कत होती है। आप अपने समाज के पत्रकारों को पहचानो, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
विश्वकर्मा जागरूकता अभियान के कीजिए या अन्य संगठन हैं उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोज़ को देखिए। अगर आप कहते हैं वीडियोज़ को देखने का समय नहीं, तब तो आप बहुत बड़े लाट साहब हैं। भाई मैं तो जानता हूँ कि आपके पास समय ही समय होता है, आप तो पूरा दिन खलिहार बैठे रहते हो। वो व्हाट्सएप पर दिखता है, फेसबुक पर दिखता है, और आपकी तमाम स्थितियों का आकलन करने के बाद ये कहा जा सकता है 24 घंटे आप बिजी नहीं हो, क्योंकि केवल गवर्नर होता है जिसे लाट साहब कहते हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होता है जो 24 घंटे बिजी होता है। किसी कंपनी का CEO होता है जो 24 घंटे बिजी होता है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, प्राइवेट कर्मचारी हैं, व्यवसायी हैं, कृषक हैं, किसान हैं, बेरोजगार हैं, तो आपके पास समय तो मिलेगा ही, निश्चित ही इतना समय मिलता है। अगर आप कहते हैं डेटा नहीं है तो क्या करते हो आप? डेटा तो आपके पास सही है। ये सब खाली बहानेबाजी है। अगर बहानेबाजी आप छोड़ दोगे और समाज के लिए कुछ काम करोगे तो लोगों का मनोबल बढ़ेगा। आप एक कमेंट तो कर सकते हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो कर सकते हो, प्रोत्साहित कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ताकि उनको प्रोत्साहन मिले, वो लोग आपके लिए काम करें। कोई खलिहार नहीं बैठा होता है, लेकिन वो आपके लिए काम करते हैं। एक बात और बता दूं इसी के साथ कि आप लोग सहयोग की भावना अपने में ले आओ। हमेशा सहयोग देना सीखो, सहयोग लेना सीखो। कुछ लोग इतने बेशर्म होते हैं समाज सेवा के लिए कि वो आपसे हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। अगर मांगते हैं तो उन्हें देने की आदत डालो। मैं नहीं कहता हूँ कि आप उन्हें 1,50,000 दीजिए, थोड़ा सा दीजिए, अपना अंशदान दीजिए, जो भी आपसे हो। आर्थिक हो तो आर्थिक दीजिए, और ऐसे उनके विचारों को आप शेयर करते रहिए। उनमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो हैं उसे बताते रहिए, लेकिन बेहतर होगा बुराइयाँ कम गिनाओ, अच्छाइयाँ ज़्यादा गिनाओ। अगर आप अच्छाइयों को गिनाओगे तो मनोबल उनका बढ़ता रहेगा। अगर आप उनकी बुराइयों को ही देखते रहोगे तो वो बुराइयों से मनोबल उनका टूटेगा। और दूसरी एक बात और हो जाएगी, वो ये होगी कि उन बुराइयों का केंद्र बिंदु आपका दिमाग हो जाएगा। यानी आप हमेशा बुराइयों के बारे में सोचते रहोगे तो आप भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो सकारात्मक सोचो, हमेशा सहयोग दो। आप लाट साहब नहीं हो, लाट साहब बनने का प्रयास भी न करो। हवाई बातें न करो। जो लोग बेशर्म हैं उनको बेशर्म बनने पर मजबूर न करो। उनकी मानसिकता को समझो। वो आपके लिए ही काम करना चाहते हैं, आपके बच्चों के लिए काम करना चाहते हैं, आपके समाज के लिए काम करना चाहते हैं। तो वो बेशर्म नहीं, वो वास्तव में आपकी मदद करना चाहते हैं। उनकी मदद आप कीजिए, तभी एक संयुक्त अभियान होगा, एक मुट्ठी बनेगी और यह मुट्ठी विशेष कर जाएगी। धन्यवाद। जय भगवान विश्वकर्मा।